नमस्कार, मैं हूं नंदिनी और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज भारत। आइए नजर डालते हैं सिवान और उसके आसपास की एक्सक्लूसिव खबर पर। सिवान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रेस वार्ता कर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कल एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर सिवान पहुंचे थे, जिसके बाद आज प्रेस वार्ता कर अपनी पार्टी की उपलब्धि और विपक्ष की खामियों को बताया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी में नए मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष बनाया गया है और महिलाओं को 33% आरक्षण संगठन के पद के रूप में दिया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी अधिकारी एक एक बूथ कमेटी संवाद कर संगठन को मजबूत करेंगे। फौज देश की सीमा को सुरक्षा देती है और भाजपा के कार्यकर्ता विचारधारा की सुरक्षा करते हैं। बीजेपी देश की विरासत और संस्कार को बचा रही है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार और पूरे देश में कुछ राजनीतिक दल समाज को जाति में बांटकर राजनीति करते हैं। जात पात की राजनीति कर चुनाव लड़ने का माहौल बनता है तो बीजेपी को समस्या होती है, लेकिन जब विचारधारा की बात आती है तो विपक्ष को समस्या होती है। अंग्रेज चले गए, लेकिन विपक्ष आज भी डिवाइड एंड रूल अपनाकर राजनीति करती है। बीजेपी विचारधारा की राजनीति करती है और विचारधारा से कभी समझौता नहीं करेगी। नेता वो नहीं होता जो काफिला लेकर चलता है, नेता वो होता है जो जिस गांव में जाए काफिला बन जाए। वाले समय में आपने देखा है कि पार्लियामेंट में भी जो है, लोकसभा में भी 33% महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने संगठन में भी इस बात को पुख्ता करने का प्रयास किया है कि आने वाले समय में हमें विधायक और सांसद लड़ाने के लिए कैंडिडेट अच्छे तरीके से मिल सके। तो ये पूरे बिहार में और पूरे देश में फैसला हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में 33% महिलाओं को पद देने का, दायित्व देने का, जिम्मेवारी देने का काम करेगी। और दूसरा, मैं कभी कभी बोलता हूं कि इस देश में अगर दो सेना है, एक सेना है तो इस देश में दो सेना है। एक सेना है जो देश के सीमा की सुरक्षा करता है, फौज देश के सीमा की सुरक्षा करता है, और दूसरा सेना या दूसरा फौज भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के लोग हैं जो देश के अंदर विचारधारा को मजबूत करने। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से और सभी लोगों से, संगठन के लोगों से हम लोगों ने आने वाले समय में इस देश का विरासत और विचारधारा बचा रहे, इससे कोई समझौता भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। और आप लोगों के लिए मैं ये बहुत ही हेडलाइन की बात कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के विरासत और विचारधारा से समझौता नहीं करेगी। बिहार में और पूरे देश में कहिए, कुछ राजनीतिक दल इस देश के जनता को जाति में बांट करके राजनीति करते हैं। और जब जात पात की राजनीति, एक तरफ सामाजिक समरसता की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, और दूसरे तरफ समाज को जात पात में बांटते हैं। भारतीय जनता पार्टी इन जात पात से ऊपर उठ करके राजनीति करना चाहती है और शुरू से करते आ रही है। जब जात पात की राजनीति में लोगों को भावनात्मक तरीके से जोड़ करके एक माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को और थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता की बात आती है तो प्रतिपक्ष के लोग जो माननीय लालू यादव जी के परिवार हैं, उनको यह सोचना चाहिए कि सामाजिक न्याय घर परिवार से बाहर निकल के भी सामाजिक न्याय होता है। चांदी का चम्मच लेकर के घर में जो जन्म लेगा वही नेता बनेगा। और सामाजिक न्याय लोगों के साथ क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हमारे प्रतिपक्ष में, राष्ट्रीय जनता दल में कोई आम आदमी उसका जो है नेता बनता है? क्यों तेजस्वी यादव भी नेता बन रहे हैं? परिवार से बाहर निकलिए। अगर सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो एक तो परिवारवाद राजनीति में हॉबी है, दूसरा जातिवाद, लोगों को जात में बांटना। अंग्रेज चले गए, लेकिन कांग्रेस और ये प्रतिपक्ष लोग डिवाइड एंड रूल की राजनीति करते हैं। तो थोड़ा सा कांटों का डगर है। अगर आप में, हम में भी कोई अहंकार है तो उसको त्यागिए और एक ही बात बोलिए, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हे मेरे प्यारे प्रभु। नंगा आए थे नंगा जाओगे, किस बात का? सर, इसी गीत पर हम एक और सवाल करना चाहते हैं। संस्कृति की बात आपकी है। एक मिनट, नंगा आए हो नंगा जाओगे, किसको दिखाते हो
ताकत? किसको दिखाते हो हथियार? किसको ये बताना चाहते हो कि हम समाज में ताकतवर हैं? मैंने कल कहा कि नेता वो नहीं होता जो काफिला लेकर चलता है। नेता वो नहीं होता जो काफिला लेकर चलता है। काफिला लेकर चलने वाला नेता डरपोक होता है। काफिला लेकर चलने वाला नेता को ये आभास होता है कि वहां जाए तो पता नहीं लोग हमारा इज्जत करें। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए जनहित न्यूज भारत।